हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एन अदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। मैंने बड़े मुश्किल में आज इसे एस्केप करने वाला हूँ। पहले ग्रैंड पा पे करते हैं डिफिकल्टी, तो मैं इजी रखूँगा, मैं नॉर्मल से इजी पे कर, और फिर आस्ते आस्ते हम हार्ड नॉर्मल से मीडियम, मीडियम से हार्ड से एक्सट्रीम पर जाएंगे, एक्सट्रीम पर जाएंगे। तो आज हम लोग खेलने चैप्टर 2 एक और 10 साल बाद जो चीज बनाने में आप कामयाब होंगे, तब तक दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुकी होगी। तो ये जो हजारों करोड़ रुपया या लाखों करोड़ रुपया आप लगाएंगे इस चीज को बनाने के लिए, ये चीज तब तक आउटडेट हो चुकी होगी। तो ये एक मैच वहां चल रही है, लेकिन जो इनकी अमरप्रीत सिंह साहब है, जो इनकी ये चीज है, ये बहुत सख्त नाराज है। इन्होंने कहा कि हमें कोई चीज टाइम पर डिलीवर नहीं होती है, हमें इन्वेंटरी में प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद जाने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि वैसे परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो वैसे ही नहीं होना। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस चीज के ऊपर कि ये चीजें कहने के बाद, खुद मानने के बाद भी एंड में कभी ये नहीं मानते कि इनका वो जो ऑपरेशन संदूक था वो बेवकूफ हो गया था, वो नाकाम हो गया था। इस चीज को मानने को फिर भी तैयार नहीं है। माशाल्लाह पाकिस्तान के पास फिर भी जो हमारी एयर स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत है। पाकिस्तान के पास F-16 भी मौजूद है, J-10C भी मौजूद है, JF-17 थंडर भी मौजूद है, जो हमारा अपना प्रोडक्ट है। और F-16 को भी हमने कभी ज्यादा शो ही नहीं किया। ये कहते हैं कि अमेरिका से लिया अभी भी उससे बड़ी चीजें हम ले चुके हैं, उनकी जान अभी भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मुझे वोट भी मिल चुकी है, लेकिन और स्केप करना है, लेकिन मैं दो स्केप करना है। और अगर आप मुझसे क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं तो कमेंट में क्यों है वीडियो लिख देना, मैं ले आऊँगा क्यों है वीडियो। तो बस यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, सरकारी जो इदारे हैं रेलेवेंट, उन्होंने कहा है जी कि तेज बारिश, ज़्यादाबारी और तेज हवाएं बहुत ज्यादा पाकिस्तान में चलने वाली हैं। स्पेशली जो है ना इस्लामाबाद के अंदर 6 बजे से लेकर 11 बजे तक उन्होंने देखिए कि ज़्यादाबारी बड़ी शदीद हो सकती है, तूफान भी आ सकता है। तो पूरे पाकिस्तान में तेज तूफान, बारिशें जो है ना इसकी ओह माय गॉड, बहुत सब कुछ बच के चलना होगा। ये मतलब जितना लाइट हम इस चीज को वेदर को लेते हैं, ये नहीं। पिछले दिनों में ये बहुत बड़ा तूफान पाकिस्तान के अंदर भी आया था 4 दिन पहले। उसके अंदर मतलब बिल बोर्ड्स तक उड़ गए थे, उसके अंदर दस्त गिरे हुए थे गाड़ियों के ऊपर। तो ये जान के लिए खतरा हो सकता है, तो हमें इस चीज के ऊपर एहतियात जरूर करें। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सर्विस स्टोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ये भी स्टोरी की थोड़ी क्लास और होनी चाहिए। अब ये जी कि सियाचिन के ऊपर बात हो रही है। ये सियाचिन जो है वो भी इंडिया के अपने एनालिस्ट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जंग अगर होती है तो उस जंग के अंदर जो सियाचिन है उसका किरदार बहुत अहम होगा। अब सियाचिन ऐसी जगह है जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे चाइनीज भी मौजूद है, जहाँ पे इंडियंस भी मौजूद है, और ये इलाका सैंडविच है। अब समझे तो अब ये इशू है कि पाकिस्तान और चाइना तो एक साइड पे और भारत दूसरी साइड पे, और हमारा डिस्प्यूट भी इंडिया के साथ बड़े वक्त से चल रहा है चाचिन के ऊपर। तो अगर जंग होती है तो जंग में तो सब कुछ चलता है। ये नहीं होता कि ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ पे क्या कर दिया, और हमारा खासा दोबारा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो पाकिस्तान चाचिन का बड़ा हिस्सा ले सकता है, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी पाकिस्तान की साइड पर खड़ा हुआ है। दूसरा एक डॉक्टर उत्तर गाँव है, चाइना के जो ऑफिशियल स्पोक्समैन आप उन्हें कह सकते हैं, वो उनके नाम पे सवार है। तो जब भी आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हम हमारा आयरन क्लैड है, उसके साथ उसके लोग हमारे साथ भाई है, तो इंडिया के पास खोज के आया ना, खा के हमें ना समोसा लेके आए ना, वो भैया के लिए जो दाल मन बाइक से को चाबे अंदर से रेस्ट खा गए हैं। मैंने तो फजूल दी चीज़ नजर क्या करूं, अच्छा फिर ना ही समझे कि ये वाले हालात होते हैं इंडियंस के। ये बिस्किट लेके आई मुझे
मैंने सर्चिंग पे कि अगर ये कुछ छेड़छाड़ करते हैं कुछ होता है तो ये के तो बस फटाफट चलते हैं। यहाँ पे मुझे क्रोबार मिला था, क्रोबार को मैं लेके चलता हूँ। प्लैंक से हटाता हूँ और प्लैंक से हटाने के बाद मैं यहाँ पे पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या चीज़ पड़ी होगी इधर। यहाँ पर वायर कटर, तो मुझे जो मुझे स्केप करना है ना, अब मुझे उसी के आइटम मिल रहे हैं। तो इसलिए अपनी इस आजादी की कदर आप जरूर करें और अपनी आर्म फोर्सेस की स्क्रोबार को फटाफट में इधर रख देता हूँ और इधर था मुझे यार, मैं चैन कटर इधर मुझे मिला चैन कटर। तो फटाफट चलता हूँ नीचे और लगा और नीचे, यार मैं क्यों बोल रहा हूँ मैंने नीचे नहीं जाना, मैं पागल हो चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट करता हूँ, इनसे तार काट देता हूँ और जाके मैं क्रोबार ले लेता हूँ। तो फटाफट इसको यहाँ फेंक देता हूँ मैं और कहीं ग्रैंड क्रोबार लेता हूँ फटाफट मैं चलता हूँ यहाँ से क्रोबार लेके अभी नहीं उसके बाद जब इन्होंने लोगों को इस जत्थे को देखा तो उन्होंने इन्हें धक्के के नीचे उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी आप ऊपर जाओ और बहाना क्या बनाया किसी इंसान के बारे में मैं डर गया, एकदम से करंट आ गया। ये जैसे कहते हैं ना इंसान की दुआई दे रहे हैं के अंदर बर्दाश्त नाम की कोई चीज ही नहीं। तो अब ये देख लें, ये अलीगढ़ का वाकया मैंने आपको बताया है कि ये चीज का और आपको बताता चलूं कि ये लोग ये जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, ये पहले पैसे मांगते हैं जाते। अगर आप इन्हें पैसे दे दें तो फिर मारेंगे नहीं, अगर आप इन्हें पैसे नहीं देंगे कि वो सो कॉल्ड गौ माता की जिसके ना हिफाजत के लिए ये मारना शुरू कर देंगे आपको और बहाना ये बनाएंगे जी कि हम तो अपने मजहब की या धर्म की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये हालात हैं जी इंडिया। तो आज का पूरा वीडियो यही था जी, उम्मीद है आपको पसंद आया। तो मैं फटाफट चलता हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ नीचे फटाफट, यार मुझे कुछ मिल जाए और मेरी किस्मत फूटी है, मेरी किस्मत फूटी है। और मैं फटाफट चलता हूँ नीचे और नीचे जाके मैं अभी जाऊँगा। से आते हुए अंडे जब रोटी लाना रास्ते से आते हुए अंडे जब रोटी लाना। वो तो मैं बाद में फटाफट चलता हूँ, मुझे मिल चुकी है ये वाली चीज़ और मैं फटाफट चल के मुझे अल्लाह कुछ मिल जाए यहाँ से। डोर हैंडल, यस यही तो चाहिए था, यस डोर हैंडल मुझे मिल चुका है और अब मैं चलता हूँ फटाफट नीचे लेके। यार मेरे पास टाइम नहीं है,
मुझे फटाफट एस्केप करना है, यार ये बिस्किट छोटा काटता है। तो मैं चलता हूँ फटाफट और डोर हैंडल लगा देता हूँ और सिर्फ मुझे ये ऊपर करना है और मेरा एस्केप हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा इधर से। मुझे फटाफट करना होगा वरना हो सकता है मैं ग्रैंडपा जाग जाए। वो जो व्हील चाहिए अल्लाह मुझे यहीं से ही मिल जाए, अच्छा हो जाएगा बड़ा। यस एस्केप, यस गाइस एस्केप हो चुका है। तो फटाफट चलते हैं हम नीचे। मैंने फटाफट एस्केप करने का काम किया है और ज़रा सा भी टाइम नहीं लिया। मानता हूँ मैं 2-3 दफ़ा मारा गया लेकिन ना देखे तो मैं टाइम नहीं लिया, मुझे फटाफट चला होगा। अगर मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर गेमिंग, ओ भाई मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं इसे घुमाना ही भूल गया। इतना एक्साइटेड मैं हो गया, मैं घुमाना ही भूल गया। और एस्केप, आपके भाई ने ग्रैनी के हाउस से एस्केप कर लिया। ग्रैंडपा में शक्ल ही देखता रह गया। ग्रैनी द एंड, बस ग्रैनी ने ग्रैंडपा खत्म कर दिया। गेम प्ले, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा। उसमें मैं बोट एस्केप या फिर हेलीकॉप्टर, इन दोनों में से मैं कोई करूँगा। तो आज के इतना ही, बाद में मिलता है।